हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम पार्टनरशिप डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलें सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा है कि असद एंड हसन आर पार्टनर्स इन द फर्म एट द एंड ऑफ द ईयर 2012 द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म ऑफ रुपीज 8,80,000 द कैपिटल अकाउंट्स आर एज फॉलोज। ठीक है, उनका जो नेट प्रॉफिट था यानी कि इनकम एंड समरी इनकम एंड रेवेन्यू समरी जो है वो 8,80,000 है। ठीक है, और ये नेट प्रॉफिट जो हमें इनकी कैपिटल में क्लोज करना है। और यहाँ पे हमें टोटल ये मालूम करना है कि एवरेज कैपिटल क्या है पार्टनर्स का, और इसके ज़रिए जो है हमने एवरेज कैपिटल को निकालने के बाद हमें ये पता चलेगा कि इनको कितना शेयर मिलेगा 8,80,000 में। तो बेसिकली यहाँ पे हम इनके रेशियोज कंप्यूट करने वाले हैं इनके कैपिटल एट दी एंड निकालने के बाद। ठीक है, अब देखो ये काफ़ी मतलब एक आसानी से लोग कहेंगे कि भाई एवरेज निकालने में क्या दिक्कत है। ठीक है, बस इन दोनों कैपिटल एट द स्टार्ट और जो भी दो कैपिटल है उनको एडअप करके डिवाइड कर देंगे 2 से, तो एवरेज निकल जाता। तो ये गलत है। ठीक है, दिस इज रॉन्ग। पहले मैंने भी इस तरह सॉल्व करके इस पर वीडियो बना ली थी और फिर मैंने बाद में रियलाइज़ किया कि मैंने जो है गलत वीडियो बना ली, मैंने मतलब गलत सॉल्यूशन अपलोड कर लिया है। ठीक है, तो बहरहाल मैंने वो वाली वीडियो डिलीट कर लिया अपने चैनल से और फिर हम इसको फिर से बना रहे हैं। ठीक है, तो देखो जब भी लिखा हो ना कि आपके एवरेज निकालना है, ठीक है, तो इतना सिंपल क्वेश्चन तो देंगे नहीं बोर्ड वाले कि सिंपल आपको बोल देंगे भाई एवरेज निकाल दो और आपने निकाल दिया। ठीक है, सो दिस वुड बी अनरियलिस्टिक। ठीक है, काफ़ी अनरियलिस्टिक होगा ऐसा सोचना भी। तो यहाँ पे बात हो रही है कि वेटेड एवरेज कैपिटल की। ठीक है, वेटेड एवरेज किस चीज़ की, वेटेड एवरेज कैपिटल की बात हो रही है। यानी कि अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बैलेंस 40,000 कब था, ये जनवरी 1 का ये बैलेंस था। ठीक है, तो कैपिटल एट द स्टार्ट है। ठीक है, ये अब ये जनवरी से लेके जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। ठीक है, फिर मई के बाद फिर यहाँ पे ड्राइंग्स हुई, फिर ठीक है, फिर मई, जून, जुलाई, अगस्त। ठीक है, फिर अगस्त में यहाँ पे एडिशनल इन्वेस्टमेंट हुई 32,000 की। ठीक है, फिर ये तो था असद का। फिर असद में क्या है कि बैलेंस इसका जो कैपिटल एट द स्टार्ट था वो जनवरी 1 24,000 था। फिर मई को एडिशनल इन्वेस्टमेंट की उन्होंने 16,000 की। फिर अगस्त को उन्होंने 12,800 की और एडिशनल इन्वेस्टमेंट की। ठीक है, अब सबसे पहले हम निकालते हैं असद का एवरेज कैपिटल। ठीक है, वेटेड एवरेज कैपिटल की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम जो है असद का कैपिटल कंप्यूट करते हैं। ठीक है, मतलब उसका कैपिटल का वेटेड एवरेज निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखें कि जनवरी 1 को बैलेंस था, मतलब उसका जो कैपिटल था वो 40,000 था। ठीक है, जो कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक ये 40,000 ही रहा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम पहले डेट लिख रहे हैं, फिर बैलेंस लिख रहे हैं और फिर वेट निकालेंगे उसका। ठीक है, कि वेट का मतलब कि कितने महीनों तक ये कैपिटल जो है 40,000 ही रहा, तो उसको उस हिसाब से उसका उतना वेटेज उसकी लगाएंगे। ठीक है, तो अब देखो ये जनवरी से लेके मई तक जो है वो 40,000 ही रहा, और जनवरी से लेके मई तक कितने महीने होते हैं, 4 महीने होते हैं। यानी कि हम अब इसका 4 महीने का वेट लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि पूरा साल ये 40,000 नहीं था। ठीक है, पूरा साल ही 40,000 नहीं था और ये सिर्फ 4 महीने ही 40,000 रहा, तो जिसकी वजह से हम इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 4 डिवाइड बाय 12 से। यानी कि ये 12 सालों में से 4 साल का इसमें से निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि 4 साल ही 40,000 हमारा रहा था। ठीक है, तो वेटेज लगाना इसका मतलब कि हम देख रहे हैं कि वो कितना महीना 40,000 कांस्टेंट रहा। ठीक है, इसी तरह हम आगे जो चेंज आता है कैपिटल में, और जो चेंज आने के बाद कैपिटल जो बच जाता है, और मतलब जो कैपिटल आता है आंसर चेंज आने के बाद जो भी वो कैपिटल होता है, तो वो कैपिटल फिर कितने महीने तक कांस्टेंट रहा। ठीक है, फिर कब चेंज आया, तो उस हिसाब से हम इसको वेटेज देंगे। तो जैसे कि 40,000 कांस्टेंट था 4 महीने के लिए मई तक। ठीक है, मई के बाद क्योंकि ड्राइंग्स की तो ये कैपिटल में चेंजेस आ गई। ठीक है, और अब यहाँ पे हमारा जो एवरेज निकलेगा इसका वो होगा हमारा 13,333। ठीक है, ठीक है, और ये मैंने कैसे निकाला, 40,000 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 12 करके। अब हमारा यहाँ पर अगर आप देखें कि ड्राइंग्स होती हैं मई 1 को, यानी कि मई 1 को हमारा कैपिटल चेंज हो जाएगा। ठीक है, यानी ये कितना होगा, 40,000 माइनस 8,000, 32,000। ठीक है, 32,000 विल बी अवर रिमेनिंग कैपिटल। ठीक है, फिर ये 32,000 जो है मई से लेके अगस्त तक कांस्टेंट रहता है, तो उसका वेट कितना होगा, मई
जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है, 3, यानी कि 3/12 करेंगे। तो हमने इसको कुछ इस तरह लिख लिया, ठीक है। अब देखो, मई से लेकर ये अगस्त तक, मई से लेकर अगस्त तक कितने महीने होते हैं? 3 महीने होते हैं। 3 महीनों तक ये 32,000 हमारा कांस्टेंट रहा है। 32,000 कैसे आया? 40,000 हमारे यहाँ पे कैपिटल था, ठीक है, कैपिटल एट द स्टार्ट, जो कि 4 महीने तक उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आए। 4 महीने तक वो हमारा 40,000 ही रहा, ठीक है। तो हमने इसको वेट दे दिया कि 12 महीनों में से, यानी कि एक साल में 12 महीने होते हैं, ठीक है। तो 12 महीने में से 4 महीने तक ये कांस्टेंट रहा, तो उसका वेट कितना हो गया? 4। तो जिसकी वजह से हमने इसको 4/12 कर दिया, तो हमारा उसकी ये एवरेज आ गया, ठीक है। अब मई 1 से लेकर अगस्त तक, क्योंकि यहाँ पे देखो कि दूसरी जो चेंजेस आई है अगस्त में, एडिशनल इन्वेस्टमेंट हुई है, वो है 32,000 अगस्त में हुई है, ठीक है, अगस्त 1 को हुई है। तो मई से लेकर अगस्त के दरमियान का जितना जो भी पीरियड है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आई। तो इसका मतलब कि हमारा मई से लेकर अगस्त तक का कैपिटल जो है वो 32,000 ही रहा था, क्योंकि इसको में जो है हमने ड्राइंग्स कर ली थी मई में, ठीक है। तो जनवरी में फॉर एग्जांपल इसको इस तरह समझो कि बिजनेस आपको असद का जो कैपिटल था वो जनवरी 1 में जब साल शुरू हुआ 40,000 था, और ये 40,000 जो है वो मई तक वो उतना ही था, 40,000 ही था, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। मई में हमारे असद भाई ने कुछ भी ड्राइंग्स कर ली, ठीक है, 8,000 की। जब उसने 8,000 की ड्राइंग्स बेसिकली किसमें कॉन्ट्रा कैपिटल अकाउंट होता है, काउंटर कैपिटल अकाउंट होता है, जो कि सॉरी नॉट काउंटर कैपिटल अकाउंट होता है, जो कि हमारे कैपिटल को घटा देता है, ठीक है। तो उसने ड्राइंग्स की, असद ने कुछ, तो उसका कैपिटल घट गया कितने से? 8,000 से। तो पहले था उसके पास 40,000, फिर 8,000 से कम हो गया, तो उसके पास कितना बच गया? 40,000 माइनस 8,000, 32,000। तो मैं फर्स्ट को उसका कैपिटल जब ड्राइंग्स के बाद 32,000 रिमेनिंग रह गया, ठीक है। और ये 32,000 नेक्स्ट 3 महीने के लिए कॉन्स्टेंट ही रहा, यानी कि चेंजेस नहीं आई उसमें कोई भी अगस्त तक, ठीक है। क्योंकि अगस्त को फिर हमारे असद भाई ने एडिशनल इन्वेस्टमेंट की 32,000 की, ठीक है। सो 32,000 हमारा 3 महीने के लिए कांस्टेंट रहा, तो इसका वेट हम उसको क्या वेट दे देंगे कि ये 3 महीने तक कांस्टेंट था, तो इसको 3/12 कर देंगे, यानी कि 12 सालों में से 3 साल तक हमारा जो कैपिटल है असद का वो 32 रहा, ठीक है। तो इसका जो एवरेज है वो कितना आ जाएगा? 8,000, ठीक है। फिर अगस्त में क्या हुआ? अगस्त में इन्होंने एडिशनल इन्वेस्टमेंट की, कितने की? 32,000 की, ठीक है। मई को कैपिटल कितना था? मई, जून, जुलाई को, ठीक है, जुलाई को कैपिटल वही 32,000 ही था, ठीक है, 3 महीने तक ये कैपिटल चेंज नहीं हुआ, तो 32,000 था। फिर यहाँ पे कहा है कि एडिशनल इन्वेस्टमेंट अगस्त 1 को। अब ये जुलाई जैसे ही गुजर गया, अगस्त की पहली तारीख आई, उस पहली तारीख को हमारे असद भाई ने 32,000 की एडिशनल इन्वेस्टमेंट की। 32,000 इसके कैपिटल ऑलरेडी था, 32,000 और उसने कैपिटल एडअप कर दिया, ठीक है। तो 32 + 32 = 64,000, ठीक है। 32 ये जो है पिछले साल का पिछले महीने का जुलाई का 32, और ये अगस्त का एडिशनल इन्वेस्टमेंट 32,000 की, ठीक है। तो जो पहले जो इसका कैपिटल पड़ा हुआ था 32,000 का, उसमें उन्होंने और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दी, तो ये कैपिटल बढ़ के हो गया टोटल 64,000, ठीक है। अब 64,000 ये रहा। इसके बाद यहाँ पे कोई और आगे हमारे पास कुछ और इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसका मतलब हम ये अज्यूम करेंगे कि ये 64,000 दिसंबर तक, यानी कि साल के एंड तक उतना का उतना ही रहा, ठीक है। 64 का 64,000 ही रहा। तो ये जो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 5 महीने होते हैं, तो उसको हमने कितना वेट दे दिया? 5/12, यानी कि ये 64,000 जो है वो 5 महीने तक कॉन्स्टेंट रहा 12 महीनों में से, ठीक है। क्योंकि मई से लेकर जुलाई तक पूरे 3 महीने हमारा ये कैपिटल रहा था 32,000। और फिर और जो पहली जब तारीख, मतलब पहले जब तारीख को पहले साल जब साल ये शुरू हुआ था, उस जनवरी से लेकर हमारा मई तक 40,000 4 महीनों के लिए कांस्टेंट था, तो इसको हमने 4 का वेट दे दिया, यानी कि 12 साल, पूरे 12 महीनों में, एक साल में 12 महीने होते हैं, और फिर 12 महीनों में से 4 महीने तक ये कांस्टेंट था, 12 महीनों में से 3 महीने तक ये वाला कैपिटल कांस्टेंट था, तो हमने इसको ये वेट दे दिया। और इसी तरह 12 महीनों में से 5 महीने तक 64,000 कांस्टेंट था, ठीक है। तो अगर हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर में, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, 26,666.60 से अगर इसको राउंड ऑफ कर दें तो यह बन जाएगा 26,667, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये तमाम एवरेजेस निकाल दिए। अब हम तमाम एवरेजेस को एडअप कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो हमारे पास एक वेटेड एवरेज
आ जाएगी, ठीक है, इसकी असद के कैपिटल की, ठीक है। तो चलें इसको एडअप करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले है 13,333, फिर 8,000, फिर 26,667। तो मैंने इन तमाम रकम को ऐड किया तो मेरे पास आ गया 48,000, यानी कि असद का जो एवरेज कैपिटल है या वेटेड एवरेज कैपिटल है, बल्कि वेटेड एवरेज कैपिटल है, वो है हमारा 48,000, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको 48,000 लिख लूँगा। तो ये हमारे पास असद का वेटेड एवरेज कैपिटल आ गया, ठीक है। अब हम कंप्यूट करेंगे हमारे एहसान भाई का कैपिटल, ठीक है, वेटेड एवरेज वाला ही, ठीक है। अब देखो जनवरी 1 को जो है वो इसका बैलेंस था 24,000, ठीक है, जो कि मई तक चला। तो कितना वेट देंगे हम? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है, 4 जनवरी को काउंट नहीं करेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है, काउंट करेंगे बल्कि, क्योंकि जनवरी 1 को है ना। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो ये अप्रैल तक कितने महीने हुए? 4, ठीक है। तो इसको भी ये जो 24,000 है ये कांस्टेंट था जनवरी से लेकर अप्रैल की 30 तारीख तक, ठीक है, 30 या 31, ठीक है। सो अप्रैल की एंड तक, या इसको एंड तक बोल लेते हैं, ठीक है, अप्रैल की एंड तक जो है वो हमारा 24,000 कांस्टेंट था, ठीक है। तो ये 4 महीने हो गए टोटल। तो अब इसका वेट क्या हो जाएगा? सेम एज 4/12, ठीक है, यानी कि 12 महीनों में 4 महीने तक ये हमारे पास जो कैपिटल था वो 24,000 ही रहा, ठीक है। तो अब इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारा वेट क्या निकल आ गया, सॉरी एवरेज क्या निकला 8,000, ठीक है। 24,000 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 12, दिस विल बी 8,000, ठीक है। तो 8,000 यहाँ पे हमने एवरेज निकाल लिया, ठीक है। अब सेम एज इट इज़ अगर यहाँ पर देखें तो मई 1 को उन्होंने एडिशनल इन्वेस्टमेंट की 16,000 की, यानी कि अगस्त की एंड तक, ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल की एंड तक हमारे पास कैपिटल था 24,000। फिर अप्रैल की एंड यानी कि मई 1 को उन्होंने 16,000 की एडिशनल इन्वेस्टमेंट की, तो जिसकी वजह से हमारा कैपिटल चेंज हो गया, ठीक है। पहले 24,000 था, उसमें से 16,000 उसने और डाल दिया 24,000 में, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 40,000, ठीक है। 24,000 इसका ऑलरेडी था अप्रैल के एंड तक। मई 1 को उसने 16,000 और कैपिटल की मतलब और पैसे डाल दिए, तो ये 24 से भर के 40,000 तक हो गया, ठीक है। अब हम पता करेंगे कि भाई इसका वेट कितना है, ठीक है। तो इसका वेट कैसे पता चलेगा कि कितने महीने तक ये कांस्टेंट रहा, ठीक है, कितने महीने तक हमारे पास कैपिटल जो है 40,000 चल रहा था, ठीक है। तो ये मई से लेकर अगस्त तक, अगस्त की पहली तारीख तक, ठीक है, क्योंकि अगस्त की पहली तारीख को एक और एडिशनल इन्वेस्टमेंट की है हमारे एहसान भाई ने, ठीक है। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है। तो ये मई, जून, जुलाई कितने महीने होते हैं? 3। तो यानी कि 3 महीने तक हमारे पास 40,000 कैपिटल था, ठीक है। तो यानी कि उसका वेट कितना हो गया 40,000 का? 3 महीने, ठीक है। 3 डिवाइड बाय 12 कर देंगे इसको, ठीक है। तो ये 3 डिवाइड बाय 12 हो गया, यानी कि ये बता रहा है कि 12 महीनों में से या पूरे साल में से 3 महीने जो है ये 40,000 ही हमारे पास चल रहा था कैपिटल, ठीक है। तो अगर हम इसको 40,000 को मल्टीप्लाई कर दें 3 डिवाइड बाय 12 से, तो हमारे पास आ जाता है 1,000, ठीक है, सॉरी 10,000, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक ज़ीरो नहीं लगाया था, 4,000 से कर दिया मैंने, ठीक है। सो ये बन गया हमारा 10,000। तो अब यहाँ पे हम लिख देंगे एवरेज क्या आ गया हमारा 40,000 का 10,000, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एवरेज लिख दिया 10,000। अब हम देखेंगे कि आखिरी हमारी जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट हुई है वो अगस्त 1 को हुई है और ये दिसंबर तक चलेगी, क्योंकि यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, ठीक है। तो जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट कितने की हुई है? 12,800 की, ठीक है। यहाँ तक हमारे पास मई, जून, जुलाई तक हमारे पास कितना था बैलेंस? 40,000, ठीक है। अब 40,000 में एडअप कर दोगे 12,800, क्योंकि उन्होंने एडिशनल इन्वेस्टमेंट और मतलब और पैसे उन्होंने इन्वेस्ट किए, ठीक है, और कैश बिजनेस में डाला, ठीक है। उसका मतलब एहसान का कैपिटल 40,000 ऑलरेडी था, फिर उसने और ज़्यादा उसमें कैश डाल दिया और कैपिटल को बढ़ा दिया, ठीक है। कितने से बढ़ा दिया? 12,800 से बढ़ा दिया, और कितने तक बढ़ाया? 52,800 तक बढ़ा दिया, ठीक है। 40,000 जुलाई की एंड में हमारे पास कितना कैपिटल था? 40,000, ठीक है।
फिर जुलाई के बाद आ गया अगस्त, ठीक है। तो अगस्त की पहली तारीख को उन्होंने 12,800 रुपये और कैश उन्होंने इन्वेस्ट किए कैपिटल, जिससे क्या होगा कि कैपिटल बढ़ गया, ठीक है। तो बढ़ के कितना हो गया 52,800, ठीक है। अब इसका हम एवरेज लेंगे। अब इसका एवरेज क्या हो जाएगा, क्योंकि ये दिसंबर तक चला और अगस्त से लेकर दिसंबर तक हमारे 5 महीने होते हैं, ठीक है। तो इसका एवरेज होगा 5/12, तो ये हो जाएगा हमारा 22,000, ठीक है। 52,800 का मल्टीप्लाई किया 5/12 से, ठीक है, उसके वेट से, ठीक है। 5 बेसिकली बता रहा है कि उसका वेट कितना है, मतलब इन द सेंस कि वो कितने महीने कांस्टेंट रहा था, ठीक है। तो 52,800 हमारे 5 महीने कांस्टेंट रहा है, क्योंकि अगस्त को ये हमारे कैपिटल 40,000 से चेंज होके 52,800 हो गया था, जिसे हमने जो है अगस्त में इन्वेस्टमेंट की थी 12,000 हमने, यानी कि एहसान ने 12,800 की। तो 40,000 को 12,800 से जब हमने प्लस कर दिया तो हमारा आंसर आ गया 52,800। फिर इसको जो हमने इसके वेट से मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि 5 है, क्योंकि ये 12 जो यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे, ये जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि पूरे 12 महीनों में से 5 महीने तक ये जो कैपिटल है हमारा 52,800 ये कांस्टेंट रहा था, ठीक है, दिसंबर तक। तो इसका एवरेज क्या आ गया 22,800, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे लिख लिया 22,800। फिर हमने इन तमाम एवरेजेस को जब एडअप कर दिया तो हमारे पास एसन का वेटेड एवरेज कैपिटल आ गया 40,000, ठीक है। अब हम इनके रेशियोज निकालेंगे। अब रेशियो निकालने के लिए सिंपल जो है हम असद के कैपिटल को डिवाइड कर देंगे एहसान के कैपिटल से, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया 48,000 जो कि असद का कैपिटल है, उसको 40,000 से जो कि एहसान का कैपिटल है, तो हमारे पास रेशियो आ गया 6:5, यानी कि पूरे बिजनेस के जो है वो 11 हिस्से हैं, ठीक है। जब हम इसको सम नहीं करेंगे, यानी कि 6 को प्लस कर देंगे 5 से, तो ये 11 हिस्से बन जाएंगे, ठीक है। तो पूरे बिजनेस के 11 हिस्से हैं, 11 में से 6 हिस्से हमारे असद भाई के हैं और 11 हिस्सों में से 5 हिस्से हमारे एहसान भाई के हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास इनके रेशियोज आ गए हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे सम ऑफ रेशियो निकाला जो कि 11 है, ठीक है, यानी कि ये बता रहा है कि बिजनेस के टोटल हिस्से 11 हैं, ठीक है। अब 11 हिस्सों में से जैसा कि मैंने आपको बताया कि 6 हिस्से हमारे असद के हैं, तो असद का जो भी शेयर होगा वो उसको हम जो भी मतलब यहाँ पे जो प्रॉफिट आ रहा है जर्नल एंट्री में हम ऐसा करेंगे कि हमारे पास अगर यहाँ पे क्वेश्चन में आप पढ़ो तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 8,80,000, ठीक है। तो 8,80,000 के पहले तो 11 हिस्से कर देंगे, ठीक है। 11 हिस्से जब आप करोगे तो उसको डिवाइड कर दोगे 11 से। अब उसमें जब 11 जब डिवाइड करोगे इसको 11 से, तो आपके पास आ जाएगा एक हिस्से की अमाउंट, ठीक है। तो फिर उसको मल्टीप्लाई कर दोगे 6 से, ठीक है। तो आपके पास असद को जितना मिलना था शेयर नेट प्रॉफिट में से वो आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह ही आप हसन का भी कर सकते हो, लेकिन इससे आसान तरीका ये है कि आप इसको मल्टीप्लाई करो 6 और डिवाइड कर दो 11 से, और एहसान का जब शेयर निकालना हो प्रॉफिट का तो उसको मल्टीप्लाई करो 5 फिर डिवाइड करो 11 से, तो ये ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक है। सो लेट्स मेक दीज जर्नल एंट्रीज, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इनकी जर्नल एंट्री पास कर दी है, ठीक है। नेट प्रॉफिट था 8,80,000 और असद को मिला 11 हिस्सों में से 6 हिस्से मिले, ठीक है। तो इसको हमने 8,80,000 को मल्टीप्लाई कर दिया 6/11 से, तो ये बन गया 4,80,000। और सिमिलरली हमने एहसान के साथ भी ऐसा ही किया और उसका जो है वो शेयर बन गया 4 लाख, ठीक है। सो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।